जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी क्लास में। चैप्टर नंबर 5 यानी हुंडरू का जलप्रपात, चैप्टर नंबर 4 मैं पढ़ा चुका हूं कल की वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट से जाकर के आप वहां से देख लेंगे। और 2025 में 95 प्लस फोड़ना है आपको, तो एवरीडे 10 मिनट 15 मिनट अपने क्लास में दिया करो, ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 5 है आपका हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात, जिसके रचनाकार है कामता प्रसाद सिंह। क्या नाम है? कामता प्रसाद सिंह। हुंडरू के जलप्रपात ये है क्या, कौन सी विधा है? ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले हम समझते हैं हुंडरू का जलप्रपात क्या था। कि हुंडरू जो है वो एक जगह का नाम है, झारखंड रांची में है। और वहां के जल का प्रपात, पानी जो गिरता है झरने से, उसका दृश्य, उसका नजारा को बताया गया है। यह है क्या? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या? कामता प्रसाद सिंह जो वहां घूमने गए, यात्रा किए, और वृत्तांत जिन चीजों को देखा उन्होंने इस चैप्टर में लिख दिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हो गया यात्रा वृत्तांत, यानी हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू के नजदीक जिन चीजों को देखा गया, जिन जिन चीजों को वहां पर हुंडरू का जो भी दृश्य था, सड़क था, पुल था, नदी था, नहर था, पार, जो भी चीजें थी, सबको यहाँ दिखाया गया है। तो हम बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको इस अंदाज में समझाएंगे कि आप शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टोटल प्रश्न बना लोगे, और इवन इसका हुंडरू के जलप्रपात का सारा आंसर भी लिख लोगे। तो मजा आएगा पढ़ने में। उस वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो कि यस सर हम आपके साथ हैं। तो चलिए 25 यानी मिशन 2025 और 25 के मिशन को लेकर के चलना, टारगेट को कंप्लीट करते जाना। मैं गारंटी देता हूं प्रीवियस ईयर रिजल्ट जाकर देख लो आप लोग, बवाल रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कुछ चीजें बेसिक जो थी वो मैंने आपको बता दिया, हम आगे बढ़ते हैं अब। और एक चीज और बता दो, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, शेयर होना चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। पहली बार आए हो, यू आर अ गुड गाय, यू आर अ लक्की। आप लक्की थे कि यहाँ आ गए। ठीक है, और चैनल पर अपने मित्रों को, कॉलेज, स्कूल, सब जगह पे शेयर कर देंगे और बता देंगे कि हसान सर से मैथिली और हिंदी को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अब ये हुंडरू का जलप्रपात है कहाँ भाई? तो छोटा नागपुर में है। अब छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा गया है, यानी कि ये जो दृश्य जलप्रपात और हुंडरू का जलप्रपात है, ये स्वर्ग है। बिल्कुल जहां हम जाते हैं और हमें रिलैक्स फील होता है, बिल्कुल हमारे माइंड को पीस, शांति मिलती है, दैट्स कॉल्ड अ स्वर्ग। तो छोटा नागपुर क्या है? स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा गया? छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर का दृश्य, सबसे पहले हम हुंडरू छोटा नागपुर में जो प्रवेश किए हैं, वहां का हम दृश्य देखते हैं कि कैसा दृश्य था, क्या क्या था, कैसे कैसे होता था। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर जो वहां जो हम गए तो वहां का दृश्य कैसा, वातावरण कैसा था। तो कह रहा है जमीन में हरियाली थी, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उभर खाबर और ऊंची हो गई थी। त्रिव धारा से गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही थी, और तेजी में नदियां बलखाती बह रही थी। जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी और पर्वतों का अंतर फोड़ा। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद था। और हुंडरू के जलप्रपात का जंगल जो था, इन सारी चीजों के बाद जंगल अपनी जगह पे स्थिर ठहरा हुआ था, जिन्हें जंगली जानवर को शरण दिया। और वही जंगल जो जंगली जानवर को शरण देते हैं, रहने के लिए कहते हैं, बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है, और उन्हीं के साथ साथ सवारी पर कुछ पैदल और मुसाफिर द्रुत गति से चल रहे हैं। और उस रास्ते पर हुंडरू के जलप्रपात को देखने के लिए लोग सांप की तरह रोड यूं लहरा के बना हुआ है, और कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग सवारी से जा रहे हैं, है ना। और द्रुत गति यानी धीमी धीमी चाल से सारे लोग चलते जा रहे हैं, है ना। धरती पर आबाद आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। और कैसा? जो धरती है ना, वहां आदिवासी का नृत्य यानी डांस, जैसे एक होता है ना वो आदिवासी लोग हु हु झिंगा लाला ऐसा करके जो बोलता है, उन लोगों का नृत्य कर रहा है। वो लोग डांस कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त है। और आसमान में बादल आंख मिचौली खिल रहे, कभी धूप कभी छांव हो रहा है। जन जन के कंठ से मादा गीतों की सृष्टि हो रही है, और सबके मुंह से एक मधुर संगीत निकल रही है, जिसने पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। पूरा पहाड़ और मैदान उधर गूंज रहा है। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहक पेड़ की शाखाओं से, यानी कुछ पक्षियां चहचहा रही है, और पेड़ की शाखा ऐसे चरमर कर रही है, यानी जो हिलता है ना, वो वातावरण जहां लोग जाने के लिए तरसते हो, तड़पते हो। सुंदर जलवायु, मन हर वातावरण। और हुंडरू के जलप्रपात का वातावरण कैसा है? सुंदर,
सुंदर जलवायु और मनहर वातावरण। मन हार जाता है वहां पर। गाना सुने, मनहारी कटारी कुलारी टेंगारी। तो मनहारी यानी मन को हार जाता है। मन हार क्या आता है वातावरण को देख करके। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुर बिखेरती है, और हवा चलती है ऐसा लगता है सुगंध बिखेरती चली जाती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं, उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर वरदान मिलता है। जब वर्षा होती है हमारे शरीर को सुंदर वरदान मिलता है। नदियां कलकल छलछल स्वर में बहती तो किनारे पर रहने वाले अमृत बांटती, और नदियां यूं बहती है तो किनारे पर जो लोग रहते हैं उसे अमृत बांटते, यानी पानी का थोड़ा सा अंश ले लो ना, अमृत का काम करता है। झरने सत्य झरकर आंखों को तरी और नमी कल्पना को सुंदर खुराक चित्त को स्वस्थ करता पवित्रता प्रदान करते हैं। और ये झरना जो झरते हैं ना, आंखों को सुंदरता, मन को पवित्रता प्रदान करता है। हमारी कल्पना होती है कि हम ऐसी चीजों को देखें, और हम तो लाइव देख रहे हैं, सचमुच देख रहे हैं। खानों में कोयला अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल पौधे, फिंगी, तितलियां फल से झुके जा रहे हैं। और ये बता रहा है कि नदी, फल, घाटी, पेड़ पौधे, ये जंगल का दृश्य है। एक और पृथ्वी अपने कोश से उगल रही है, तो कोयला अबरक बनकर लोगों के घर में जा रहा है। मैं सोना ला रहा। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, अब अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। यानी यही पृथ्वी जहां से अबरक बन के निकलता और दुनिया का श्रृंगार करती है। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, और इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय देखने योग्य झरना है, पर उनमें हुंडरू का जलप्रपात निराला है, सबसे अलग है। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूं। इस झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू कर दिया है। क्या कर दिया है? मन प्राण पर जादू कर दिया है, जिसे मैं आघा गया और भूला ही नहीं हूं। तो ये क्या था? फर्स्ट चीज कि आपको छोटा नागपुर का दृश्य था। कैसा था कि भाई यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है, पंछियां सुर में गा रही है, नदियां बलखा रही है, जाते जाते हमें वरदान देती जा रही है, फूलें अपनी सुर बिखेरती जा रही है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया छोटा नागपुर का दृश्य। अब क्या कह रहा है कि हुंडरू का मार्ग स्थल, यानी जब हुंडरू हम पहुंच चुके हैं, अब हुंडरू का मार्ग स्थल कैसा है? तो क्या कह रहा है? रांची से 14 मील दूर, कितना? रांची से 14 मील दूर पुरलिया रोड है ना। तो याद रखना कि रांची से हुंडरू की दूरी 14 मील और पुरलिया रोड से 13 मील की दूरी पर हुंडरू है। याद रखना 14 मील, रांची से 14 मील पुरलिया, और पुरलिया से 13 मील हुंडरू का दूर, यानी कुल मिलाकर के हुंडरू के झरना की जो है वो हुंडरू के जलप्रपात की दूरी कितनी हो गई? 27 मील होती है। 14 + 13 बराबर 27 मील। याद रखना बाबू, ठीक है। 14 और 13 + 27 मील हो जाता, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक बात कही है। महात्मा गांधी ने एक बात कही है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यानी महान मंजिल पर जाने के लिए मार्ग यानी रास्ता भी महान हो। यदि आप सफलता की ओर जाना चाहते हो तो रास्ता भी सफल वाला चुनना होगा, और सफलता की रास्ता में कठिनाइयां होती है। जिस राह पर आपको आसानी से मिल जाए वहां पर सफलता नहीं मिलती, समझ रहे हो? तो सफलता की वही कह रहा है कि जिस साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, और महान मंजिल को जाने के लिए मार्ग यानी रास्ता महान होना चाहिए। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचते एक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं, वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने को जी जाता है। यानी जब हम हुंडरू का झरना पहुंचते हैं तो वहां पर हम रुकते हैं, एक मैदान मिलता है, और वहां पर हमें रुक के आराम करने टहलने का मन करता है। ऐसा पार्क लगेगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पहुंच गए। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनके भविष्य का शायद बाघ भी, इतना खतरनाक जंगल होता है जिसको देख के बाघ डर जाए। और बीच बीच में पहाड़ी पर झाड़ी, सब दर्शनीय वर्णीय और सब देखने योग्य है, सब देखने योग्य है। चूंकि महीना अगस्त का था, और कौन सा महीना था? अगस्त का। और अगस्त के महीने में वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तो जंगल में रहने का दिल करता है, मोर नाचती है, ऐसे एकदम मजा आता है उस महीने में, अगस्त के महीने में, ठीक है। इसीलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली बलखाती, जिस पर चलने में आनंद आता। दोनों साइड धान लहरा रहा और बीच में आरी पर हम चल रहे हैं, बहुत ही आनंद आता है। पेड़ों पे चहकती पक्षियां, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए हम मोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और छोटा नागपुर के निवासी सादगी और अवतार गरीबी की मूर्ति है। और छोटा नागपुर के लोग कैसे हैं? बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, बिल्कुल अवतार की तरह जीवन जीते हैं वो। जैसे मेरा स्वागत करो, जब हम जाते हैं ना तो खेतों में लहराते हुए गेहूं हमारा स्वागत कर रहा है, पौधे कहीं अगल बगल में लहरें, जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा है। और पेड़ पौधे
ऐसे लहरा रही है जैसे यहाँ के लोगों की किस्मत लहरा रही है। ये सुंदर वातावरण है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन में झरने को प्रणाम किया और वहां पहुंचे और हमने झरने को प्रणाम किया। ठीक है, और इस तरीके से ये झरना जो है ना युग युग से अटल और अचल है, यानी हमेशा से झरता आ रहा है, बहता आ रहा है, धूम मचाता हुआ आ रहा है ना। और इसकी आवाज़, जब झरना गिरता है इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक है जैसे रामलीला रासलीला फेल है भाई। लग रहा है जैसे 10 हाथी चिकार रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, जैसा लगता है ट्रेन जा रहा है और कई घमासान मच गया हो, कई सहस्त्र, ऐसा लग रहा है कई नाग फन निकाले हुए और वो अपना आवाज़ निकाल रहे, इतनी खतरनाक है। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ती है। जब हम वहाँ पहुंचते हैं, यात्री मुसाफिर जो होते हैं उसके आवाज़ों में एक अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। और अब झरना देखने के लगता है वातावरण की पवित्रता मालूम होती है, मानो हम देवलोक के पहुंच गए। देवलोक यानी जहाँ देव भगवान रहता हो, ईश्वर रहता हो, स्वर्ग में पहुंच गए ऐसा लगता है हमें। ये युग युग से अचल अटल है ना। पत्थर की मतलब आघात, पानी का आघात है और पत्थर बर्दाश्त करते हैं। ये एक प्रकार का पत्थर क्षमता का प्रदर्शन है। आप सोचो कि युग युग से ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे और वहां का पत्थर इतनी शक्तिशाली है, उस पत्थर में शक्ति है कि उस झरने के बूंद को रोक रहा है, उस झरने के पूरे बूंद को वो रोक रहा है। ये होता है एक, मतलब वो मार्ग स्थल ही अजब है। अब कह रहा है पहाड़ पर नदी का यह खेल, एक नदी स्वर्णीय जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे। अब ये नदी का खेल जो है क्या कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात जो है 243 फुट। अब हुंडरू, जब हम वहां पहुंच गए तो हुंडरू के झरना से पानी जो गिरता है तो ऊंचाई कितनी है, 243 फुट ऊंचाई से वो पानी गिरता है हुंडरू के झरना से। और फिर 20 फुट यानी 243, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, 243 फुट, और 243 फुट से पानी नीचे गिरता है और 20 फुट फिर ऊंचा उछलता है तब नीचे गिरता है। झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा जो नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर गिर रही है ना। अब क्या 243 फुट ऊंचा से गिरता है और 20 फुट ऊंचा उठता है और झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा गिरती है, यानी पानी की धारा गिरती है जो नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर गिर रही है, है ना, गिर रही है। अभी बताया मैंने कि ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिर रही है और उसके आगे एक घाटी है। और फिर ये दृश्य, ये झरना देखने के बाद क्या है कि इसके आगे एक और घाटी मिलती है। तो याद रखना, हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, 243 फुट है। चारों ओर जंगल है, चारों ओर जंगल है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है कि झरने के एक ओर जंगल रांची में और एक ओर का जंगल हजारीबाग में है, यानी जंगल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो याद रखना, हुंडरू के झरने मतलब के हुंडरू के झरने का जंगल कहाँ कहाँ है, तो एक ओर का जंगल रांची में और एक ओर का जंगल हजारीबाग में है। हजारीबाग भी वहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों तरफ में। और वहां पर ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक बंगला बनवाया गया है। उसी हुंडरू का जलप्रपात झरना जो है वहां पर ना एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो वन विभाग होता है वहां पर उसके लिए एक बंगला बनाया गया कि उसके जो देख रेख करने वाले होंगे लोग वो वहां रहेंगे और वो हमें ना जीवन भर शुरू से वो हम पाने वहां पर दर्शनीय लोग दर्शन करने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक की छुट्टी में जाते हैं, तरह तरह कामों के लिए लोग वहां पर आनंद उठाने के लिए जाते हैं। और वो जो युग युग से अचल अटल हमें पानी दे रहा है ना, वो पूरा का पूरा हुंडरू का सांप की तरह चक्कर काटता हुआ हमें बिल्कुल वैसे ही पानी दे रहा है जैसे भगवान हमें वर्षा देता है। और एक चीज और कह रहा है कि हुंडरू से दानी दान करता है तो गुमान करता है, लेकिन वर्षों से हुंडरू का पानी हमें देता है तो क्या कभी पानी ने हमें गुमान किया, कभी प्राउड किया? नहीं। यानी दानी हम आप मानव कभी किसी को कुछ 10, 5 या कोई वस्तु दे देते हैं, हम गुमान करते हैं, हम प्राउड करते हैं कि यार मैंने उसे ये दिया, मैं तो अमीर हूं, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं। दानी दान करता है तो गुमान करता है। और वो जो झरना युग युग से गिरता आ रहा है, हम मानव को स्वस्थ शरीर वरदान करता है, बुद्धि वरदान करता है, जीवन देता है, क्या उसने कभी हमें मतलब प्राउडली फील किया? नहीं। जीवन में ये रखना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि तरह का पत्थर है, यानी जहां हुंडरू का पानी गिरता है वहां कितने प्रकार, 2 प्रकार का, उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। क्या कितना? तो याद रखना, उद्गम स्थान से 50 मील आगे जो है वो आकर के हुंडरू का झरना पड़ता है। और हुंडरू का पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो रांची
धनबाद, सिंहभूम और बालेश्वर जिला से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी हुंडरू के झरना से जो पानी नीचे गिरता है वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालेश्वर जिला से होते हुए। ऑब्जेक्टिव है कि हुंडरू के झरना का पानी कहां जाता है? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक? अब आगे कहा जा रहा है कि हुंडरू से 7 मील आगे एक रहस्य है। रहस्य है का मतलब का माइस्ट्री चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें जो अद्भुत हो, जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो। वो है क्या? तो यहां से 7 मील आगे जो है ना, लोगों ने एक दृश्य देखा है। क्या देखे बाबू? लोगों ने एक दृश्य देखा है। वो सुंदर के इससे आगे और एक घनघोर जंगल है, लेकिन इससे और सुंदर स्थान है वो, जहां जाने का मन तो है लेकिन जंगल घनघोर और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यानी वन विभाग को बोल करके जंगल को सफाई करवा करके और वहां रास्ता दिया जाए, ताकि उस स्थान पर भी जाए और लोग घूमने जाएंगे, यात्रा करने जाएंगे, तो सरकार को जो होगा वो उससे बेनिफिट होगा, फायदा होगा। ये चीजें इसमें बताई गई। तो बस पूरा का पूरा यही था आपका हुंडरू का जलप्रपात, कामता प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया, जो कि एक यात्रा वृत्तांत था। यात्रा वृत्तांत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि हम यात्रा करते हुए जिन चीजों को देखते हैं, लिखते हैं, वो यात्रा वृत्तांत कहलाते हैं। तो हमें आशा है, और लेखक कह रहा है कि भाई ऐसा दृश्य जो मैंने देखा ना, इसका हलचल मेरे मन में उछल कूद होता रहेगा, कभी भूलने को नहीं है, कभी नहीं भूल सकता इस वातावरण को मैं। तो हमें आशा है कि मेरा पढ़ाया हुआ भी आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दोगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे और मिशन 25 में हमारा साथ दोगे, ताकि 95+ आपका भी आएगा हिंदी और मैथिली में। अपने वीडियो को स्टेटस के माध्यम से और दोस्तों को जहां कहीं स्कूल कॉलेज में जाएंगे वहां शेयर करके बता देंगे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, और मैं PDF फ्री में ही देता हूँ। तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।